बड़ा सुहाना समा है। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं, कई दिन से घुटने में दुखन सी होती। अल्लाह, कहीं बैठ जाएं? नहीं नहीं चले, ये दुखन और दर्द तो अब इस उम्र का हिस्सा बन गए। इसे बड़े प्यार से संभालना चाहिए। कोई फायदा नहीं चुईया, रहने दो। आप क्यों जल रहे हैं? और आपने फिर मुझे चुईया कहा। हाँ, पराठे की खुशबू आ रही है। वाकई चुईयों की नाक बहुत तेज होती है सूंघने में। अरे भाई, बहुत हो चुकी वर्जिश। चलो बस अब पेट की वर्जिश का इंतजाम करो। हाँ, यानी नाश्ता। जल्दी आओ दोनों। आप लोग चले, मम्मी पापा हम लोग आते हैं। आइए। चलिए चलिए। कैसे चलूं? आप साथ हो तो फजी। अरे बेटा। वालेकुम मम्मी। जीते रहो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। वालेकुम पापा। जीते रहो। फजी, तू आ जाता है तो कलेजे में ठंडक पड़ जाती। आप इधर आइए, मेरे पास बैठिए। या अल्लाह, अरे आहिस्ता, घुटने में तकलीफ है। भाई, जब तुम्हारा जहाज सेल कर जाता है, उसके साथ साथ तुम्हारी अम्मी का दिल भी सेल कर जाता है। और बाबा, अम्मी की दुआएं भी तो मेरे साथ होती हैं। अच्छा ये बताओ, अब के कितने दिन रुकेगा तुम्हारा जहाज? बाबा, मेरे ख्याल से जहाज में कुछ काम है, 1.5-2 माह तो लगेंगे। और हो सकता है कि मैं एग्जाम के लिए साइन ऑफ कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो बेगम साहिबा, जरा नाश्ते की तो खैर खबर लीजिए। जी अच्छा। बाबा, अम्मी, चलिए सब लोग, नाश्ता तैयार है। यकीन नहीं, उठ गए कि नहीं? भला की नींद आती है यकीन को भी। अगर दफ्तर न जाना हुआ करे ना तो दिन रात पड़ा सोते ही रहे। जोया, जोया, उठ जाओ भाई, कब के 8 बज चुके। अरे गमबख्ती मारियो, उठ जाओ, नेस्ती मत फैलाओ। अम्मा सोने देना, तो 8 दिन के बाद छुट्टी का दिन आता है। 6 दिन बाद? हिसाब क्या खाक पढ़ाती होगी स्कूल में? अरे हफ्ते में कोई 9 दिन थोड़ी होते हैं जो छुट्टी का दिन 8 दिन के बाद आएगा। अच्छा अम्मा, अच्छा सोने देना अम्मा। पर्दे क्यों उठा रही हैं अम्मा? ओफो, तुम लोगों की कमरें नहीं दुखती लेटे लेटे? उठ जाओ, फरिश्ते कब का रिज़्क बांट के जा चुके। जाने दें। जाने देगी बच्ची, रिस्क वापस ले गए तुम दोनों के हिस्से का। वो कोई बात नहीं अम्मा, आज हम भूखे रह लेंगे। अरे तोबा तोबा, क्या बक रही है? भूखे रह लेंगे, दिखाई तो देखो। अम्मा प्लीज सोने देना। अरे भली छुट्टी का दिन है, उठ जाएंगी बच्चियां। अच्छा मरी रहो कमबख्तो। सारा के अब्बा, छुट्टी का दिन कोई इसलिए थोड़ी होता है कि सोने वाले पड़े ऐंठते रहे 11-12 बजे तक। देखो भाई, लड़कियों को सुबह सवेरे उठने की आदत होनी चाहिए। पता नहीं कैसे घर में उनका नसीब खुले। सोने वालियों के मुकद्दर भी सोए रहते हैं। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा हमें फजर के वक्त उठाने के लिए खड़े हो जाया करते थे। एक आवाज के अलावा मजाल है कि हमने कभी उन्हें दूसरी आवाज लगाने का मौका दिया हो। और एक आजकल की औलाद है, आवाज पे आवाज दिए चले जाओ, ढीठ बनी पड़ी रहती है। अरे न दुआ की न नमाज की, तोबा तोबा। अल्लाह मियाँ ऐसी बहू बेटियों की क्या नसीब खोलेगा। एक वो बहू बेगम है, सुबह 6 बजे नाश्ता दिया था, उसके बाद से अब तक पलट के ये नहीं पूछा कि बुड्ढे बुढ़िया को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। ये लीजिए चाय आ गई। जीती रहो बेटी। दुल्हन, तुम्हारी सास तुम्हें बड़ी मोहब्बत से याद कर रही थी। वाह, बहू की चाय जिंदाबाद। शुक्रिया अब्बा, मजा आ गया। चाय के पानी को जोश ज्यादा दे दिया। अम्मा दोपहर में क्या पकेगा? अरे भाई, एक तो इस रोज रोज के पकने ने नाप का बंद कर रखा है, घंटों यही सोचते रहो कि क्या पकेगा। भाई, सारा की माँ हफ्ते भर की लिस्ट बनाकर बावर्ची खाने में लटका दो, सारा मसला हल हो जाएगा।
भाई जो तुम्हारा जी चाय पका लो, मुझसे मत पूछो। देखा, जोया जोया अभी तक उठी नहीं। अरे जोया जोया उठ जाओ, नेस्ती मारियो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी जान, सुना है आप लोगों ने यकीन भाई के लिए शहर भर की सारी लड़कियां देख डाली हैं। लेकिन पसंद कोई नहीं आई। हैरत है बब्बा। बेटा, अक्सर लड़कों की माँ बहनों की मुश्किल ये होती है कि वो जमीन पे हूरें और परियां ढूंढने निकलती हैं, और यकीनियां भी उन्हीं में से एक है। माफ कीजिएगा मास्टर साहब, यकीन की माँ ऐसी खातून नहीं है। यकीन मैंने तो खुद चंद शराइत आयद की हुई है, और बकिया जो कमी है वो निगाह साहिबा पूरी कर देती हैं। बेगम साहिबा जी, एक लड़की में तो आपको सारी खूबियां मिल नहीं सकती, और फिर साहबजादे भी एडवर्टाइजिंग में मॉडलिंग का शोभा देखते हैं, न जाने उनके जहन में क्या हो। बब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अम्मी, बाय द वे ये यकीन भाई की शराइत क्या है? रंग गोरा हो, बाल लंबे हो और आंखें छोटी ना हो, और तुम्हारी तरह मोटी भी ना हो। अम्मी देखिए जहीन भाई को। जहीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो, जीते रहो। खैरियत यकीन भाई? छुट्टी वाले दिन और आप 12 बजे से पहले उठ गए? यार मैंने सोचा कि तुम इतने दिनों बाद छुट्टियों से आए हो, तो क्यों ना तुम्हारे साथ बैठ के नाश्ता किया जाए। और कैसा रहा तुम्हारा जहाज? कहाँ कहाँ गए तुम? हाँ, पहले मैं नैरोबी गया, फिर बेल्जियम और फिर सिंगापुर। अब कराची आया हो आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। क्या बात है? ठीक हूँ। बड़े अच्छे मौके से आई हूँ, गरम गरम नाश्ता तैयार। नहीं, मैं नाश्ता कर कर आई हूँ। कितना की इफ्तिखार भाई कहाँ? इफ्तिखार वो शाम को आएंगे। मैं तो फरजीन की वजह से आ गई थी, फरजीन से मिलने के लिए। निगाह बेटे, फरजीन तरक्की का इम्तहान देने के लिए जहाज से उतरे हैं। अगर तुम लोगों को कोई लड़की पसंद आ जाए ना यकीन के लिए, तो फरजीन का इम्तहान होते ही बिस्मिल्लाह की जाए यकीन की शादी की। अम्मी कम से कम लड़की में कुछ हो ना हो, शक्ल तो खूबसूरत होनी चाहिए ना। बेटा, सूरत पर मत जाओ, सीरत देखो, सीरत। बब्बा, सूरत ही लोग पहले देखते हैं, सीरत तो बाद में खुलती है। और हम नादान लोग पहली नजर का एतबार कर लेते हैं। बेटा आप लोग मक्खन मत लगाना। Zebra strong. Who can spell cat for me? Me. From here, from this table. No, from this table. Okay, stand up and spell. C-A-T. Cat. Good. Okay. Who can spell 20 for me? Miss, C-W-T-E and 20. Okay. T-Y. Okay. Noha, stand up. अब मुझे बैक की स्पेल करना। Good. Okay, Hussein, you spell 7 for me. S-E-V-E and 7. Good. I'm going to pass out this worksheet. इनमें ABCD लिखा हुआ है, आपने अपने पेन से लिखना है, ठीक है? Mehmet साहब, I'm Yaqeen and I'm the creative director of this company. Thank you. जी। मेरी पहली तरजीह ये होगी कि मॉडर्न लाइए, ताकि कंज्यूमर इसे देखें
और उनको हमारे प्रोडक्ट का ख्याल हो। अच्छा अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करें उसके साथ मॉडल की भी आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है जी? हम चाहते हैं कि मॉडल के साथ हम 5 साल का मुआहदा करें, मगर शर्त ये होगी कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में काम ना करें। अच्छा अच्छा, प्लीज मेहमान साहब नोट कीजिए। यकीन साहब, हम ये चाहते हैं कि कैंपेन जबरदस्त हो। राजे साहब आप फिक्र ना करें, हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अच्छा जनाब, आप हमें इजाजत दीजिए। ओके जी, प्लीज आइए। मामूजान, बस जानता मैं इस हद तक हूँ कि लड़की के वालिद मेरे हेड ऑफिस में हुआ करते थे। जिस साहब ने रिश्ता बताया वो मेरे अच्छे दोस्त थे। मेरे ख्याल से अम्मी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ हमने इतनी लड़कियाँ देखी, एक और सही। क्यों बाबा? बेटा, लड़कियां देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस इसका ख्याल रखना कि बेटियां हमारे घर में भी हैं। मास्टर साहब, अपने तौर पे मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ। अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं वो ज्यादातर किसी बहाने से देखी हैं, बल्कि मैं तो पहले से कहलवा देती हूँ कि हमारे लिए कोई तमाम ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि लड़की को बिल्कुल पता न चले, क्योंकि अगर बात ना बने तो उसे सदमा ना हो। बहुत अच्छा करती हैं आप। इफ्तिखार मियाँ, हमारी इजाजत है, आप बात आगे चलाएं। बात तो मैं चला दूँ, मगर जो साहब दरमियान में हैं वो मुझे बता रहे थे कि जैज वैज की कोई खास तोक़ो ना की जाए, क्योंकि लड़की वाले बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं। इफ्तिखार मियाँ, हम भी तो उन्हीं में से एक हैं। बेटा, जहेज वहेज का हमें बिल्कुल लालच नहीं। मास्टर साहब, ये तो गिरे हुए छोटे लोगों का काम। अल्लाह मियाँ बस एक अच्छी सी बहू हमें दे दे। माशाअल्लाह 2 बच्चियां हैं शादी काबिल उनकी। 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं। लड़के की बहनों को मैं जानता हूँ, और जो साहब दरमियान में पढ़े हैं वो पूरे खानदान को जानते हैं और हर किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। लड़के के माँ बाप दोनों जिंदा हैं? हाँ, और वो लड़की को बहुत जल्द देखना चाहते हैं और शादी भी जल्द ही करेंगे। मियाँ, सियानों ने कहा है कि लड़की को उठाने में जल्दी और मुर्दे को उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई, सोच समझ कर करेंगे। कहने का मतलब ये है, ज्यादा देर अटकाए रखने वाले लोग नहीं है वो। सारा के अब्बा, कुनबा बहुत बड़ा है, मेरी बेटी कहीं किसी जंजाल में ही न फंस जाए। अल्लाह पर भरोसा करो भली। अरे अल्लाह पे भरोसा तो जहरा की दफे भी किया था। कहने को तुम्हारे भाई भावज थे, मगर कोई कसर उठा रखी उन्होंने। उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करके तो यूं महसूस हुआ जैसे हमने उनसे दुश्मनी मोल ले ली। खानदान में कहीं गमे खुशी में किसी जगह मुलाकात हो जाती है तो ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे काबे से काफिर। भली हमारी बेटी तो खुश है ना अपने घर में। असगर कितना ख्याल रखता है उसका। अरे मियाँ, वो तो मेरे मौला ने मेरी सुन ली, जो जहरा और असगर को कनाडा का वीजा मिल गया, वरना ये लोग तो 8 आंसू रुलाए रखते मेरी बच्ची को। अरे गजब खुदा का, मैं क्या न जाने पे पाबंदी लगा दी, मगर मैंने भी अपने मौला से लौ लगा ली थी। हर वक्त दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची को इन दुश्मनों के शिकंजे से निजात दिला। अब जहरा दूर जरूर है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान है। अगर असगर यहाँ रहता तो अम्मा बाबा और बहनों के इशारों पे ही नाचता रहता। बहुत सादतमंद बेटा है वो। नौट ऐसी सादतमंदी पे जो अम्मा बहनों के सामने बीवी के हक में जबान न खोल सके। भली एक बात तुम भी मानो, असगर ने यहाँ रहते हुए भी कभी जहरा को कोई तकलीफ नहीं दी, उसकी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल रखा। बढ़ पड़े वो सोना जिससे टूटे